नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एनर्जी सोर्स की जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में बहुत काम आ सकता है। ये सोर्स है हमारा ओशन। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन या ओटेक एक नई टेक्नोलॉजी है जो ओशन के गर्म सरफेस वाटर और ठंडे डीप सी वाटर के बीच के टेम्परेचर डिफरेंस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ये टेक्नोलॉजी फॉसिल फ्यूल्स का एक क्लीन, रिलायबल और गेम चेंजिंग ऑल्टरनेटिव है। ओटेक में बहुत पोटेंशियल है, खासकर इंडिया जैसे ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए, जहां सरफेस और डीप वाटर्स के बीच टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। आज हम ओटेक के बारे में डिटेल में जानेंगे, इसके ओपन साइकिल और क्लोज्ड साइकिल के बारे में समझेंगे। इन साइकिल्स के एडवांटेजेस, चैलेंजेस और अलग अलग एप्लीकेशंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम इस टेक्नोलॉजी का पूरा पोटेंशियल यूज कर सकें। ओटेक टेक्नोलॉजी थर्मोडायनामिक्स के एक बेसिक प्रिंसिपल पर काम करती है। हीट हमेशा गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ फ्लो करता है। ओशन में सनलाइट सरफेस वाटर को गर्म करता है, जबकि डीप वाटर ठंडा रहता है क्योंकि वहां सनलाइट नहीं पहुंच पाती। इस टेम्परेचर डिफरेंस को थर्मल ग्रेडियंट कहते हैं और यही ओटेक पावर जनरेशन का बेस है। टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी। ट्रॉपिकल रीजन्स, जहां सनलाइट ज्यादा होती है और ओशन स्ट्रैटिफिकेशन स्टेबल होता है, वहां टेम्परेचर डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। इसलिए ये रीजन्स ओटेक के लिए परफेक्ट हैं। ओपन साइकिल ओटेक एक सिंपल प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें सी वाटर को डायरेक्टली वर्किंग फ्लूइड की तरह यूज किया जाता है। सबसे पहले गर्म सरफेस सी वाटर को एक वैक्यूम चेंबर में डाला जाता है। चेंबर के लो प्रेशर की वजह से पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और स्टीम बन जाता है। ये स्टीम टरबाइन को चलाता है, जो जनरेटर से जुड़ा होता है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। टरबाइन से निकलने के बाद स्टीम को ठंडे डीप सी वाटर का यूज करके कंडेंस करके फिर से फ्रेश वाटर में बदल दिया जाता है। ये फ्रेश वाटर बहुत वैल्यूएबल है, खासकर उन जगहों पर जहां पानी की कमी होती है। सिंप्लिसिटी के बावजूद ओपन साइकिल ओटेक में कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि सी वाटर की ज्यादा क्वांटिटी को हैंडल करने के लिए बड़े इक्विपमेंट की जरूरत होती है और सिस्टम में लो प्रेशर मेंटेन करना भी मुश्किल होता है। क्लोज्ड साइकिल ओटेक में एक क्लोज्ड लूप सिस्टम होता है, जिसमें एक वर्किंग फ्लूइड यूज होता है, यूजुअली अमोनिया या कोई रेफ्रिजरेंट, जो हीट ट्रांसफर करता है और पावर जनरेशन प्रोसेस को रन करता है। गर्म सरफेस सी वाटर को एक हीट एक्सचेंजर के थ्रू पंप किया जाता है, जहां यह वर्किंग फ्लूइड को वेपराइज करता है। यह वेपराइज्ड फ्लूइड फिर टरबाइन को चलाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। टरबाइन से निकलने के बाद वेपराइज्ड वर्किंग फ्लूइड को ठंडे डीप सी वाटर का यूज करके एक अलग हीट एक्सचेंजर में कंडेंस करके लिक्विड स्टेट में वापस लाया जाता है। इस कंडेंस्ड फ्लूइड को फिर से इवेपोरेटर में भेज दिया जाता है और इस तरह यह क्लोज्ड लूप पूरा होता है। ओपन साइकिल ओटेक के मुकाबले क्लोज्ड साइकिल ओटेक ज्यादा एफिशिएंट होता है और इसमें छोटे इक्विपमेंट की जरूरत होती है, लेकिन इसमें स्पेशल वर्किंग फ्लूइड्स की जरूरत होती है और सिस्टम डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिससे लीक ना हो और एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे। सेक्शन 5 Comparing open and closed cycle OTEC systems. Open और closed cycle OTEC systems दोनों के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उन्हें अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल बनाते हैं। ओपन साइकिल ओटेक सी वाटर को डायरेक्टली यूज करता है, जिससे फ्रेश वाटर बाय प्रोडक्ट के तौर पर मिल जाता है, लेकिन इसमें ज्यादा क्वांटिटी में सी वाटर की जरूरत होती है और लो प्रेशर ऑपरेशन के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जिससे इसकी इफिशिएंसी कम हो जाती है। दूसरी तरफ क्लोज्ड साइकिल ओटीएक एक क्लोज्ड लूप सिस्टम यूज करता है, जिसमें वर्किंग फ्लूइड होता है। इससे इसकी इफिशिएंसी ज्यादा होती है और सिस्टम डिजाइन कॉम्पैक्ट होता है, लेकिन वर्किंग फ्लूइड से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच सकता है अगर लीक हो जाए। इसलिए मटेरियल सिलेक्शन और सिस्टम मेंटेनेंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
Section 6. OTEC in India, a promising renewable energy source. इंडिया अपनी विशाल कोस्टलाइन और ट्रॉपिकल क्लाइमेट के साथ ओटेक टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए बहुत पोटेंशियल रखता है। इंडिया का सदर्न कोस्ट, खासकर लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ओटेक डिप्लॉयमेंट के लिए फेवरेबल ओशनोग्राफिक कंडीशंस रखते हैं। इन रीजन्स में सोलर इंसुलेशन ज्यादा होता है, जिससे सरफेस और डीप वाटर्स के बीच टेम्परेचर डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओटेक के पोटेंशियल को पहचाना है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स शुरू कर दिए हैं ताकि इसकी फीजिबिलिटी को एक्सप्लोर किया जा सके। तमिलनाडु के कोस्ट पर एक 1 मेगावाट का डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट लगाने का प्लान है, जिसका मकसद इंडियन वाटर्स में ओटेक की टेक्निकल और कमर्शियल वायबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना है। Section 7. Challenges and considerations for OTEC development. OTEC क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एक प्रॉमिसिंग सोल्यूशन है, लेकिन इसके वाइड स्प्रेड अडॉप्शन के लिए कुछ चैलेंजेस और कंसिडरेशंस हैं जिन्हें एड्रेस करना होगा। ओटेक प्लांट्स की हाई इनिशियल कैपिटल कॉस्ट, खासकर लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट्स के लिए एक बड़ी हर्डल है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत जरूरी हैं ताकि कॉस्ट कम किया जा सके और ओटेक को इकोनॉमिकली कंपेटिटिव बनाया जा सके। एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस, जैसे कि डीप सी वाटर डिस्चार्ज का मरीन इकोसिस्टम्स पर क्या इंपैक्ट होगा, को ध्यान में रखते हुए असेसमेंट और मिटिगेशन मेजर्स लेना जरूरी है। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि डीप सी वाटर पाइपलाइंस और ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स ओटेक प्रोजेक्ट्स को और कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव बनाते हैं। Section 8. Conclusion. OTEC's potential in a sustainable future. OTEC एक रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी होने के नाते ग्लोबल एनर्जी चैलेंज को एड्रेस करने और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन है। इसकी कंटिन्यूअस बेस लोड पावर जनरेशन की क्षमता और साथ ही साथ फ्रेश वाटर प्रोडक्शन की क्षमता इसे कोस्टल कम्युनिटीज और आइलैंड नेशंस के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाती है। हालांकि कॉस्ट इफेक्टिवनेस और एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस के मामले में अभी भी चैलेंजेस हैं, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स लगातार जारी हैं, जो इस टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं। जैसे जैसे हम क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी से चलने वाले फ्यूचर की तरफ बेरच रहे हैं, ओटेक एक उम्मीद की किरण दिखाता है और हमें याद दिलाता है कि हमारे ओशंस में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। कंटिन्यूड इनोवेशन और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स के साथ ओटेक एक सस्टेनेबल और एनर्जी सिक्योर वर्ल्ड बनाने में एक अहम भूमिका निभा सकता है।